गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण निर्वाकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान, सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा किसी कांति के, अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान, भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे सकते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु, जुग बरस कल्प सर्प चंड। भजसी न मन तेहि राम, कहु काल जासु को दंड। सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कयऊँ। अब विलंब के ही काम, करऊँ सेतु उतरई कटुक। सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कहा। नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लव निमेष परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो और जिसमें सेना उतरे। जामवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ये लघु जलधि तरत गति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ बानल भारी, सो क्यों प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़ वानल के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जलधारा, भरऊं बहोरी भयऊं ते खारा। सुनी अति युक्ति पवन सुत केरी, हर्ष कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलई सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई। मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनऊ विनती करु मोरी। राम चरण पंकज उर धरऊं, कौतुक एक बालु कपि करहूं। फिर वानरों के समूह को बुला लिया। आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण की लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए।
धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करि हूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हू हू करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेई उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचैत सेतु बनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील लेते ही। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नलिनी उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा मित जाई नहीं बरनी। करेऊ या शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है वो मेरा भक्त कहलाता है। वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महु बास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करहि, ते धनु तजि मम लोक सिधारहि। जो गंगा जलु आनि चढ़ावहि, सो जुजय भव मुक्ति न रूपायहि। जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा। होई अकाम जो छलु तजित से, भगति मोरि तेहि शंकर देई। मम कृस से तुझो दर्शनु करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो जल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिय भाई, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं।
बांधे हूँ सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयऊँ जागर, बूढ़े आनी बोरई जेई, भये उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान हो गए। महिमा ये ना जलधि के बरनी, पाहन गुण ना कपिन के करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, बजई जाई प्रभुआन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। बांदी से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कछु बरनि न जाई, कर जही मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहु प्रभु करुणा कंता, प्रगट भये सब जलचर बिंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। मकरना कृदाना जश ब्याला, सत जो जन तनु परम विशाला, ऐसे यूं एक तिनई जे खाई, एकन के डरते पीट डराई। बहुत तरह के मगर, नाग, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु भी लो कई तरई ना टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे, तिनकी ओट न देखई बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो गए। चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर चल चरनहि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारहि जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जल पर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। जस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाई कपि जूथप बीरा। कृपालु दो रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना, खाऊ जाई फल मूल सुहाई, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु परे राम हित लागी, ऋतु अरु पुरितु काल गति त्यागी, खाई मधुर फल बिटप हला, वही लंका सनमुख शिखर चला वही। श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे।
वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं घेरी सकल बहु नाच नचावहीं दसन काटी नासिका काना कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता तिन रावण ही कहीं सब बाता सुनत श्रवण बारिधि बदनाना दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण को सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारी सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभ उस दशरथ अजिर बिहारी। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिश त्योनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता बिचारी बहोरी बिहसी गयो गह करी भय भोरी मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कौतुक बातो बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गही पतहि भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी चरण नाई सिरु अंचलु रोपा सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जेताहि सो बुद्धि बल साके जीति जाहि सो तुम ही रघुपत ही अंतर कैसा खलु खद्योत दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे महावीर दिति सुत संगारे जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा सोई अवतरयु हरन मही भारा। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटभ मारे और महान शूरवीर दति के पुत्रों का संहार किया, जिन्होंने बाली को बांधा और सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजहि नाथा काल कर्म जिब जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदमात सुत कहूँ राज समपि बन जाई भजई रघुनाथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बागों सन्मुख गए न खाई चाहे करन सोच सब करि बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाग भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह आप सब कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहें असी नीति दसानन चौथे पन जाए निप कानन दासु भजन की जई तह भरता जो करता पालक सन हरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले,
पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी बजौ नाथ ममता सब त्यागी मुनि बर जतन करई यही लागी भूप राजु तजि होई बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयऊ करन तो ही पर दाया जो पिय मानहु मोर सिखावन सुजस होई तिहु पर अति पानवन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात नाथ बजऊं रघुनाथ ही अचल होई अहि बात मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई कहीं लाग खल निज प्रभुताई सुनु तै प्रिया वृथा भय माना जग जोदा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसने अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही वह मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेरु पवन जम खाला भुज बल जितेऊ सकल दिक्पाला देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिव्यपालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदिते ही कहे सी बुझाई सभा बहोरी बैठ सो जाई मंदोदरी हृदय अस जाना काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रन दई पूजा करब कवन विधि रिपु में जूझा कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा बार बार प्रभु पूछे कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहूँ कवन भय करई विचारा नर कपि भालू आर हमारा। कहिए तो, ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? मनुष्य मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं। सबके वचन श्रवण सुनी के प्रहस्त कर जोरी नीति विरोध न करई प्रभु मंत्रन मति अति थोरी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। कानों से सबके वचन सुनकर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे सचिव सब ठकुर सुहाती नाथ नपुर आवई भांति पारिधि नागी एक कपि आवा तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख मंत्री मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाकर आया था। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। सुधा न रही तुम ही सब काहू जारत नगर कसर नहीं धरि काहू सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों के ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है,
पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बदायूं हेला, उतरें सेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनई जे कयई, ऐसे नर निकाय जग आई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कयई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ बठयो सुनि नीति, सीता दे करऊं पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में तो कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और सीता को देखकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिरी जाहि जो, तो न बढ़ायऊं रारी। नाई तसन मुख समर मही, तात करई हठि मारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा न बढ़ाइए। नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। ये मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कै दस कंठ रिसाई, असीमति कसट के तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही ते उर संशय होई, बेनु मोल सुत भयं गमोई। सुनि पितु गिरा परशु अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कहूँ बेशज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश हुए को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर अप ऊपर आगारा, अति विचित्र तैं होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखायों बीना, नृत्य करई अपर छरा प्रवीणा। ताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम राम्य सम शोभ्र विशेषी। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर
तह तरु किसिलै सुमन सुहाई, लची मन रचि निज हाथ डसाई। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों में सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाई और धनुष तथा राहिनी और तरकस है। वे अपने दोनों कर कमलों के बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मणु वीरासन, कटि निषंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी तो कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य तिन ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबई देखऊं सिसही, मृगपति सरिस असंक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहते लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। जय सिया राम। जय सिया राम।